नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और हरियाणा विशेष में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन कर दिया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के दौसा से एक्सप्रेसवे के पहले फेज की शुरुआत की और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करते नजर आए। वहीं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बातें भी कही। वहीं आपको बता दें, पीएम ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश से गरीबों को फायदा मिलता है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के शुरू होने से अब जयपुर से दिल्ली पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। पीएम ने कहा कि जब ऐसी आधुनिक सड़कें, रेलवे स्टेशन, मेट्रो और एयरपोर्ट बनते हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करें। देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसा वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथियों, जब सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट उस पर निवेश करती है, जब सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवी से लेकर व्यापार कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक और पक्ष भी है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो किसान हो, कॉलेज दफ्तर आने जाने वाले लोग हो, ट्रक टेम्पो चलाने वाले लोग हो, व्यापारी हो, सबको अनेक प्रकार की सुविधाएं तो बढ़ती हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती है। अब जैसे दिल्ली दौसा लालसोट के बीच ये एक्सप्रेसवे बन गया है। अब जयपुर से दिल्ली के सफर में पहले जो 5-6 घंटे लगते थे वो अब इसके आधे समय में हो जाएगा। आप सोचिए इससे कितने बड़े समय की बचत होगी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि एक्सप्रेसवे की खासियत क्या कुछ रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको बताने की कोशिश की क्या कुछ खास इस एक्सप्रेसवे में रहने वाला है। तो 6 राज्यों से होकर के ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। तो ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ खास रहने वाला है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को ये एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से भी होकर के ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। तो ये वो राज्य हैं जहां से एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। 98,000 करोड़ एक्सप्रेसवे की लागत आई है। वहीं 1,386 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की ये लंबाई है। वहीं बार बार नहीं चुकाना होगा टोल टैक्स। काफी कुछ खास इस एक्सप्रेसवे में है, जहां किलोमीटर के आधार पर यात्रा शुल्क लगेगा। 50 किलोमीटर पर एंट्री एग्जिट गेट,
वहीं क्या कुछ खास है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश। 35 पैसे प्रति किलोमीटर की शुल्क यहां पर ली जाएगी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वाहन यहां पर चलेगा। वहीं एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक किलोमीटर पर सीसीटीवीज लगे हुए हैं जो कि सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद है। 50 किलोमीटर पर होटल, रेस्टरूम, पेट्रोल पंप की सुविधाएं हैं। एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर को एंट्री, ट्रैक्टर, ट्रॉली का आवागमन भी प्रतिबंधित है। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित है। वहीं गुरुग्राम के अलीपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम ऑफिस होगा। सबसे ज़्यादा डामर डालने का विश्व रिकॉर्ड जो है इस एक्सप्रेस वे के नाम है। और वहीं दौसा में उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2014 में केंद्र में हमारी सरकार आई तो पीएम मोदी ने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। हमें जो लक्ष्य दिया गया वो हम पूरा कर रहे हैं। आज एशिया के इस सबसे बड़े हाईवे के एक हिस्से का लोकार्पण हो रहा है। ये जो हाईवे है आज के हमारे कानून के मुताबिक 120 किलोमीटर स्पीड के लिए है, पर हमने इसको जिस प्रकार से बनाया है इसकी स्पीड इससे भी कई ज़्यादा हो सकती है। विशेष रूप से इसका अध्ययन करके इसकी स्पीड कितनी होगी इसकी हम कोशिश करेंगे। इसके हाईवे के साथ ये दौसा के पहले थोड़ा एक जयपुर के लिए हम एक नया हाईवे बना रहे हैं जिसका भी काम शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। हाईवे बनाते समय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति योजना में ये कहा था कि हमारे डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए, और इसी हाईवे पे हमने ये हाईवे भी इसमें हमने ऑप्टिक फाइबर केबल डालने का भी काम पूरा किया है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ऐसा डक्ट डालेंगे कि जिससे पेट्रोल से लेकर, गैस से लेकर, इलेक्ट्रिक केबल से लेकर, जरूरत पड़ेगी तो वाटर पाइपलाइन तक, और जरूरत पड़ेगी तो ऑलरेडी इसके साथ हमारी आईटी के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक हमारी इसकी भी व्यवस्था हमने की है जो गांव-गांव तक हमारी आईटी कनेक्टिविटी के लिए उपयोगी। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को लेकर के नूह में भी उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया और इस दौरान सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इस समारोह में वो शामिल हुए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी को धन्यवाद करने के साथ की। सीएम ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में सिर्फ राज्यों को ही नहीं बल्कि हरियाणा की संस्कृति को मुंबई के आधुनिकीकरण से जोड़ने का काम करेगा। यह नूह और आसपास के इलाकों में विकास में सहयोग साबित होगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा का एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी ये मदद करेगा। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को लेकर के देखिए सबकी निगाहें इसी पर टिकी थी कि आखिरकार कब से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि 6 राज्यों को ये एक्सप्रेस वे जोड़ता है और ये 6 राज्य काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएगा। वहीं अगर इस एक्सप्रेस वे की खासियत की बात की जाए तो काफ़ी कुछ खास यहाँ पर है। हर 50 किलोमीटर के दायरे में पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टरूम सभी चीज़ों की व्यवस्थाएँ की गई हैं। इस सब के साथ आपको बता दें कि दौसा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा भी इस एक्सप्रेस वे में क्या कुछ खास है वो बतलाते वो नजर आए। इन सब के अलावा हरियाणा में भी काफ़ी कुछ खास आज का दिन रहा इस एक्सप्रेस वे को लेकर के, जहाँ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पर मौजूद रहे कार्यक्रम में। और उसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम मनोहर लाल के द्वारा सबसे पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया गया और उसके बाद वो बतलाते नजर आए कि हरियाणा के लिए कितनी मददगार ये एक्सप्रेसवे साबित हो सकती है, फिर चाहे वो यहाँ पर व्यापार से संबंधित हो या फिर अत्याधुनिक सुविधाओं से संबंधित हो। मुंबई से आधुनिकीकरण से जोड़ करके भी इस एक्सप्रेसवे को देखा जा रहा है, जहाँ एक्सप्रेसवे से समुद्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने समारोह को संबोधित करते हुए तमाम सुविधाएं वो गिनवाते नजर आए कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी किस प्रकार से बढ़ जाएगा। नूह और आसपास के इलाकों में विकास का सहायक ये एक्सप्रेसवे साबित होगा। वहीं आपको बता दें मुंबई के आधुनिकीकरण की का भी जिक्र करते हुए यहाँ पर सीएम मनोहर लाल नजर आए। उन्होंने कहा कि मुंबई में जिस प्रकार से आधुनिकीकरण है उसी तर्ज पर हरियाणा में भी, नूह में भी काफ़ी ज़्यादा विकास जो है इस एक्सप्रेसवे की बात से हो सकता है।
तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर के नूंह में भी उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जहां आपको बता दें कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस समारोह में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री को धन्यवाद करने से की। वहीं आपको बता दें, सीएम ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ राज्यों को ही नहीं बल्कि हरियाणा की संस्कृति को मुंबई के आधुनिकीकरण से जोड़ने का काम करेगा। ये नूंह और आसपास के इलाकों में विकास में सहयोगी होगा, सहायक साबित होगा और हरियाणा का एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री जी, आज ये पूरे देश के नागरिकों के लिए ये खुशी का दिन है कि समूचे विश्व में भारतवर्ष को एक नया स्थान देने के लिए, एक नई पहचान दिलाने के लिए हम सबके दिलों पर राज करने वाले आप हमारे बीच में आज इंफ्रास्ट्रक्चर के इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को इसका उद्घाटन करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे ये बड़ी सौगात है और इस बड़ी सौगात के लिए मैं आपके साथ साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई तक लगभग 1380 किलोमीटर लंबा ये है। ये हरियाणा के बहुत बड़े भाग 129 किलोमीटर हरियाणा में से होकर के निकलता है। ये राजमार्ग केवल 2 बड़े शहरों को, दिल्ली मुंबई अथवा 5 राज्यों को जोड़ने वाला ही ये मार्ग नहीं है, बल्कि ये राजमार्ग जहां हमारी आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाला है, वहां ये हमारी हरियाणा की जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारा हरियाणा का देसीपन, उसको मुंबई के आधुनिकीकरण के जो हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति है उसके साथ ये जोड़ेगा। कि आज जहां से मैं बोल रहा हूं ये हमारा नूंह जिला है और ये नूंह जिला जो है ये हमारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ ये जिला है, लेकिन यहाँ से बड़ा भाग इसमें से निकलेगा तो एक औद्योगिक विकास इस क्षेत्र का होगा। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के एक प्रकार से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और ये जिला निश्चित रूप से तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री जी, देश भर में जिस प्रकार से जाल फैलाया जा रहा है, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर तक हो, चाहे वो भारत माला से लेकर सागर माला तक हो, जितने हाईवेज है, इतने रोडवेज है, रेलवेज है, जितने हमारे ईवेज है, जितने हमारे एयरवेज है, इन सबसे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास हो रहा है ये बहुत उल्लेखनीय है। और मैं निश्चित रूप से इस बात का विश्वास करता हूँ कि इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति होगी, निश्चित रूप से आपका जो सपना है $5 बिलियन की इकोनॉमी हमारी अपना देश बने, इस सपने को साकार करने में पूरे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं और हम हरियाणा में तो निश्चित रूप से अपनी भूमिका को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में जितने भी प्रोजेक्ट आपने हमको दिए हैं, चाहे राजमार्गों के हैं, एक्सप्रेस मार्ग है अथवा रेलवे के हैं, उस सब के माध्यम से हम हरियाणा की प्रगति और करेंगे, हम अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। और विशेष तौर पर ये जो मार्ग बन रहा है दिल्ली मुंबई, हरियाणा चूंकि लैंडलॉक स्टेट है और इस लैंडलॉक स्टेट को एक समुद्री जो पोर्ट्स हैं उनके साथ जोड़ने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट करने की जो हमारी भूमिका है उसको भी हम और निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। और वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से विकास में तेजी आएगी। गुरुग्राम, नूंह और फरीदाबाद को इसका फायदा भी मिलेगा। वहीं दुष्यंत ने कहा कि हम सुहाना, नूंह और अलवर की कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं। इस मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाले इस एक ऐतिहासिक वर्ष का आज पहला फेज दिल्ली से लेकर दौसा तक माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट किया जा रहा है।
और मेरा ये मानना है कि 2024 की शुरुआत से पहले जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT जिसको हम बोलते हैं, मुंबई का कोना जो उससे दिल्ली को जो कनेक्टिविटी मिलेगी, उसका अगर सबसे बड़ा लाभार्थी कोई क्षेत्र होगा तो वो जहां खड़े हैं ये सोना विवाद का इलाका, इससे सबसे ज्यादा लाभ लेने का काम करेगा। वहीं नूंह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि एक्सप्रेस वे के इस हिस्से के शुरू होने के बाद 246 किलोमीटर की दूरी केवल 2 से 2.5 घंटे में तय हो सकेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की दूरगामी सोच के चलते ही 1368 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे समय से पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि मार्च 2019 में इस एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई थी और 2024 की शुरुआत में मुंबई तक इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। तो समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हमारी हालत किसी भी क्षेत्र की नहीं सुधर सकती। और आज के दिन जब दिल्ली से लेकर के बड़ोदरा होते हुए मुंबई तक का हाईवे का पहला चरण प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने लग रहे हैं, तो कम से कम दिल्ली से जयपुर तक जाने वाले लोग, दिल्ली से दौसा जाने वाले लोग, उनके लिए बड़ी सहूलियत हो गई है। और जो सोना के हैं, मेवात के हैं, गुड़गांव के हैं, उनको उस पुराने रास्ते के ऊपर तो दिल्ली जयपुर का नेशनल हाईवे नंबर 8 चलाया जाया करता था, जहां पर आज के दिन सारे देश के अंदर सबसे ज्यादा यातायात की भीड़ लगी रहती है, उसको बाईपास करके इस नए वाले रास्ते से दौसा जा रहा है। परिहारा मोड़ तक हमारे को सारा क्षेत्र बाईपास करके और कम से कम जयपुर पहुंचने के लिए आधा पौना घंटा बच जाएगा। और इधर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के जानकारी दी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर के रणनीति बनाने के साथ ही संगठन को मजबूत करने को लेकर के भी चर्चा की गई। हमने सभी बूथों पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक आज अभी संपन्न होने जा रही है। इसमें कुछ प्रस्ताव भी लेके आए। तो एक प्रस्ताव जो था वो सामाजिक सुरक्षा जोखिम फ्री किसान एवं गरीब कल्याण योजना, इस प्रस्ताव को लेके जो हमारे कृषि मंत्री है JP दलाल जी, उस प्रस्ताव को लेके आए। और डॉक्टर कमल गुप्ता जी और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा जी और हमारे सांसद नैब सैनी जी, उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके साथ ही मिशन 2024 जो आने वाला चुनाव है, किस प्रकार से उस चुनाव को हमने लड़ना है और किस प्रकार से सफल होना है। और जितने सदस्य हमारे अब हैं 10, उसी प्रकार से 10 के 10 लोकसभा के सदस्य पुनः हमारे जीत कर आए। इसके लिए श्रीमान रामविलास शर्मा जी, हमारे जो बहुत ही सीनियर नेता हैं, उन्होंने, और कैप्टन अभिमन्यु जी ने, और जो यहाँ से सांसद हैं आदरणीय धर्मवीर जी, और प्रदेश में जो हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं रणबीर गंगवा जी, उन्होंने इसके ऊपर अपने अपने विचार रखे। 15 से लेके 22 मार्च तक हमने युवा मोर्चा को टारगेट दिया है कि जो हमारे नव मतदाता हैं उन सभी से संपर्क करना। और 23 मार्च को जो शहीदी दिवस है उस पे नव मतदाता का सम्मेलन। इसी प्रकार से 6 अप्रैल जो है हमारा स्थापना दिवस है। हर बार हम जो हमारे सारे कार्यकर्ता हैं उस पे हम अपने अपने घर पे झंडा लगाते हैं। तो अब की बार का जो हमारा टारगेट है वो 5 लाख घरों पे झंडा लगाने का हमारा टारगेट है। 1 लाख जो हमारे पहले से कार्यकर्ता हैं वो, और 4 लाख जो हमारे जो अभी हमने पन्ना प्रमुख जिनको बनाने लगे उन सभी के घरों में झंडा लहराया जाएगा। और 6 अप्रैल को हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन, 6 अप्रैल तक सारे के सारे जो पन्ना प्रमुख हो गए सम्मेलन है उनका हम आयोजन कर लेंगे। ये जो नगर निगम के चुनाव है और नगर परिषद के चुनाव, उसके लिए भी हमने एक टारगेट रखा है कि जो हमारा महिला मोर्चा है, हमारा SC मोर्चा है और हमारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, उनको, और युवा मोर्चा,
उन चारों मोर्चों को हमने टारगेट दिया कि वो हर बूथ पे 100 सदस्य बनाएंगे। इसी प्रकार से पूर्वांचल और उत्तरांचल प्रकोष्ठ जो है उनको भी हमने एक टारगेट दिया कि वो सभी उस पर 100 सदस्य बनाने का काम करेंगे। 18 और 19 तारीख को हमारे 308 मंडल हैं, 3 मंडल हमारे हैं, कुछ ऐसे भी है जहाँ 4 हैं, तो कुल मंडल जो हमारे हैं 308 है। तो 18 और 19 तारीख को वहाँ सभी उन पे हमारी जो मंडलों की बैठक का आयोजित की जाएगी। हमने जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख है उसका एक बड़ा सम्मेलन भी हमने अप्रैल मास में आयोजित करना है। तो वो सारे जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं उनका सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार की योजना आज यहाँ पे बनी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अंबाला के शहरी और ग्रामीण इलाकों में हर हफ्ते पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अस्पताल की तरफ से निःशुल्क कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखते हुए फर्स्ट इन क्लास के माध्यम से फ्री कोचिंग भी दी जा रही है। इसी के तहत सिंगवाला गांव में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसके लिए इलाके के लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया। कैंप में आए लोगों ने कहा कि ये सुविधा उन्हें मुफ्त में दी जा रही है, जिसका काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। इलाज के साथ साथ उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दी जा रही हैं। इस मौके पर वार्ड 18 के पार्षद सरदुल सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि उनके वार्ड में ये तीसरा कैंप है, जिससे लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। और ये शहर के मेयर द्वारा कैंप लगाया गया है और ऐसे कैंप जो है जगह जगह पे लगने चाहिए। और मैं जो है ना आंखें चेक कराई है और दर्द की दवाई ली है और ये ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। कल मैं कपिल वोरा हॉस्पिटल में चेक कराऊंगा। मैं यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी चेक करवाने आई हूँ। ये शक्ति रानी मैम है, गाँव सिंगावाली में इनका कैंप लगा हुआ है और बहुत अच्छे से सबकी का चेकअप हो रहा है कि तो लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से चेकअप हो रहा है। हाँ जी, हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें इनके द्वारा कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा है, यही गांव में सब कुछ हो रहा है। लेने के लिए आया था एक फ्री कैंप में, फ्री दवाई मिली, आंखों की भी, खांसी की भी और चेस्ट की भी। और ये कैंप बहुत बढ़िया कैंप लगा हुआ है जी, बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को। आगे भी लगते रहने चाहिए, हर संडे को लगना चाहिए ये। मेरा नाम विजय कुमार है जी, यहाँ पे सिंगा वाले गाँव में मैं रहता हूँ। यहाँ पे मेयर वाली मैम ने कैंप लगाया है, बहुत अच्छी यहाँ फैसिलिटी है। टेस्ट वगैरह यहाँ फ्री हो रहे हैं और चेकअप हो रहा है, डॉक्टर्स आए हुए हैं। तो और यहाँ दवाइयाँ भी बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही हैं, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं है। और जो टेस्ट बाहर इतने कॉस्टली होते हैं यहाँ बिल्कुल फ्री हो रहे हैं। बहुत मेरे को भी अच्छा लगा यहाँ पे आके, मैंने खुद टेस्ट यहाँ करवाए हैं और यहाँ भी बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। बहुत मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने यहाँ कैंप लगाया। और पहले भी मैंने देखा था बासीबा गुरुद्वारा और यहाँ पे खालसा स्कूल के पास और भी इनके कैंप लगते रहते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हर जगह इनके कैंप लगते रहते हैं। और बहुत इनका धन्यवाद जो इन कैंप लगाते हैं। जो गरीब इंसान अपने लिए ऐसे एफर्ट नहीं कर सकते उनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो सबके लिए बहुत अच्छा है। मैं बहुत मैम का शुक्रिया करूँगा और यही कहूँगा कि आगे भी ऐसे कैंप लगाते रहें और लोग इनका फ़ायदा उठाते रहें। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंडित विनोद कुमार शर्मा जी का और मेयर शक्ति रानी शर्मा जी का, जो प्रत्येक वार्ड में मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं। जैसे कि मेरे वार्ड 18 में आज तीसरा कैंप है, 2 कैंप ऑलरेडी लग चुके हैं, एक गांव सोंडा में और एक दुर्गानगर में, जो कि सिंगावाड़े में नहीं लग पाया था, तो आज यहाँ पे भी लग चुका है। और लोगों का आप देख रहे हैं आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि ये जो निःशुल्क कैंप की सेवाएं हैं, निःशुल्क ऑपरेशन जो आँखों का इस कैंप में करवाया जाता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट ही करवा सकती है और कोई नहीं करवा सकता। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मेयर मैडम का और पंडित विनोद कुमार शर्मा जी। मेयर शक्ति रानी शर्मा जी ने कैंप लगाया है और मुझे दवाई फ्री मिली है। ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए। और इन्हीं खबरों के साथ हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।